हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है जो यूजी कोर्सेस है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द्वारा वहाँ पे पढ़ाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है उसमें से, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री। उसमें से आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजी का जो बीएससी फिजिक्स है। आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो डाटा है उनका जो पिछला 2023 का उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या हो सकता है, इस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ये परी जी के द्वारा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, तो उसके द्वारा उसके लिए स्पेशली बोला गया था, तो मैं सोचा कि सभी व्यूअर्स के लिए ज़रूर बनाया जाए इस पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी है नए चैनल पे वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बाकी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कट ऑफ है उस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। फर्स्ट अगर फोकस किया जाए इस पे, देखो ये लगभग 31 तारीख को आया हुआ था, पिछला साल 31/7 तारीख को। और इसमें पहला जो कट ऑफ गया था 198.8 परसेंटाइल गया हुआ था पिछला बार। तो पिछला बार जो रिज़ल्ट आप लोग का आया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि परसेंटाइल में आया था, क्योंकि 198 पॉइंट उसमें ही जाता है। या फिर आप अगर देखोगे कि कट ऑफ जो है उसमें नेगेटिव भी मार्किंग में जाता है। तो पिछला साल का जो था आपका लगभग हाईएस्ट 198 का जो एक स्टूडेंट है अनमोल, उसने फॉर्म फिल किया था, जो हाईएस्ट इतना गया था। लेकिन वही लोवेस्ट अगर हम बात करें, जहाँ पे टोटल 16 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, तो लगभग उसमें जो सबसे लोवेस्ट गया है 135। बट अगर आप ओपन काउंसलिंग में देखेंगे ना, चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती है। मैं अभी ओपन काउंसलिंग का भी एनालाइज करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने कम जा रही है, ठीक है, क्या सीटें तब तक रहती है या नहीं रहती है। अब यहाँ पे देखो 135, अब जो बच्चा 200 में से जिसका 135 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। बाकी अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर 135 में मिल रहे हैं, वहाँ भी जा सकता है। लेकिन जब यहाँ आ रहा है तो बच्चे यहाँ छोड़ेंगे क्यों, जब 135 में मिल जा रहे हैं तो यहाँ सिक्योर कर लेते हैं। तो ओपन काउंसलिंग तक जाते जाते सीटें कम हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे कि ओपन काउंसलिंग में सीटें कितने बचती हैं। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी का बात करें, जहाँ पे जो हाईएस्ट गया हुआ है 130 गया हुआ है, और जो लोवेस्ट गया हुआ है, जहाँ पे टोटल कितने सीटें, यहाँ पे टोटल 11 सीटें हैं। और यहाँ पे सबसे कम गया हुआ है 115। तो जो भी स्टूडेंट्स 100 भी है, चाहे 80 के आसपास 70 भी रहेगा ना, SC ST कैटेगरी का अगर हम देखें थर्ड फोर्थ काउंसलिंग में, तो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वहीं SC कैटेगरी का आप देखो तो जहाँ पे 116 गया हुआ है, और जो लोवेस्ट गया है 78 गया हुआ है। ओके, तो आप ये देखो कि इसमें देखो, इसमें गया है 115 और इसमें गया है 78। अगर बच्चा एडमिशन यहाँ पे नहीं लेता है, सपोज दैट कि ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स 30 भी है या जिनका मार्क्स 10 भी है, ठीक है, और यहाँ पे सीटें खाली जा रही है, तो क्या उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि वो लिस्ट में उसका नाम आ रहा है। और उसमें क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स जो है फॉर्म फिल ही नहीं किया है। फिल कौन किया है? जो कम स्कोर लाया है वो फिल कर रहा है, तो उसको सीटें मिल जा रहा है। चाहे हम जनरल की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, सब में यही हाल है। एसटी का आप देखो 54 है, मैंने आपको बोला ना। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितना गया, 78 गया। अब यहाँ पे एसटी का जो है टोटल 3 सीटें हैं और 54 गया है। तो कुछ कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे माइनस वाले स्टूडेंट्स को भी दिया गया। मैंने एक देखा था कि जहाँ पे -2 या 3 था, उस बच्चा को भी एडमिशन मिला है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप फॉर्म फिल कीजिए, ओपन काउंसलिंग में आइए। अब ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं, यहाँ गई हुई कितने, 107। तो आप देखो, और हाईएस्ट गया हुआ है 124। तो अगर आपका 80 भी होगा ना ईडब्ल्यूएस में, तो 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं। फर्स्ट कट ऑफ था, सेकंड ये है ओपन काउंसलिंग का। ठीक है, तो ओपन काउंसलिंग का ये फिजिक्स का आपने ये देख लिया, जहाँ पे आपको फर्स्ट कट ऑफ में आपको दिखाया था कि 198 गया है, 139 गया, 135 गया था, 130 फिर इसमें गया था, और इसमें 115 गया। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें ओपन काउंसलिंग का, जहाँ पे टोटल जो सीट वैकेंट है वो एक रह जाता है। अब देखो कौन सा कैटेगरी का ये, देखो ये ओबीसी में एक सीटें थी, देखो। तो 116 मार्क्स वालों को मिला। अब बोलोगे सर 116 मार्क्स वालों को कैसे मिल गया? देखो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हो जाना चाहिए। देखो ओपन में क्या होता है, पहले ये समझो। मैंने इस पे ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बनाए हैं ओपन काउंसलिंग के ऊपर में, आप उसको जाके देखिए। वो सभी डिपार्टमेंट, वो सभी कोर्सेज़ के लिए है। उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, एक एक स्लाइड देखिए क्या मैंने बताया है ओपन काउंसलिंग पे।
उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर ओपन काउंसलिंग क्या होता है आप नहीं समझ पाओगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ओवर एक व्यू दे देता हूँ। जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे फिज़िकली पहुँचते हैं, ठीक है, जब ओपन काउंसलिंग होता है, जब वहाँ फिज़िकली स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, उसके बीच में एक कैटेगरी, मतलब ओबीसी अलग-अलग जो कास्ट जो है, अलग-अलग कास्ट जिसका है, ठीक है? जो जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, जितने भी कैटेगरी है, अलग-अलग जितने सीटें खाली रहती है, उस सीटें पे जितने स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, उनको उसमें डाला जाता है। अब सपोज़ दैट कि यहाँ पे है एक एक सीट है, ठीक है? यहाँ पे एक ओबीसी सीटें हैं। अगर बच्चा वहाँ जा रहा है 5, तो 5 में से जो ओबीसी का बंदा है ना, उसको फिर वहाँ एडमिशन दिया जाएगा। और 5 में पाँचों ओबीसी का है, तो उसमें मार्क्स देखेगा सबसे ज़्यादा किसका है, उसको फिर मिलेगा। या फिर एससी का अगर खाली है, देखो यहाँ पे एससी की जो सीटें हैं 3 खाली हैं। यहाँ देखो 33 मार्क्स वालों को मिला है, 27 वालों को मिला है, और ये जो 76 है ये परसेंटेज मुझे लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज के भी बेसिस पे भी हुआ होगा वहाँ पे एडमिशन, क्योंकि पिछला बार हो रहा था ऐसे। 2 सीटें इसमें भी खाली एसटी में, ये परसेंटेज वाला है 71 और 64, मुझे ऐसा लग रहा है। बट बाकी ये देख सकते हैं, पता नहीं चल रहा ना, दिक्कत ये है मार्क्स लिख देता है तब भी उसमें ना परसेंटेज भी घुसा देता है, दिक्कत यहाँ है। बाकी अगर अदर क्वायरीज अगर आप कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट हो जाइए, चाहे इंस्टा, चाहे व्हाट्सअप, चाहे कमेंट, ग्रुप, सभी जगह है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए आप ज्वाइन होइए। बाकी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।